की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी ने एक बार फिर से रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है। पिछली बार चुनाव हारने के बावजूद उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। ये जानकारी आपको दे दें, रेखा वैश्य समाज से आती हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नीरज सिन्हा को मैदान में उतार चुकी है, जबकि जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में है। 3 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच में मुकाबले ने इस सीट को बेहद दिलचस्प बना दिया है। हालांकि चुनावी माहौल के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर हो रही है। तेजस्वी इन दिनों यूरोप दौरे पर हैं, जबकि बांकीपुर में पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं। बात ऐसा है कि रेखा गुप्ता जी जिस पार्टी से टिकट लिया है वो पार्टी का मुखिया है कौन? प्रश्न ये उठता। दंगाई बलवाई, 4 सीटेड, 420 के कन्विक्टेड, 960 करोड़ का चारा घोटाला का मालिक, ये है ना राजद का कल्चर। और उसमें भी सुने हैं कि लिए हैं मोटा माल दे के, पिछला दरवाजा से तेजस्वी को मोटा माल थमा दिया, टिकट ले लिए। तो हमको तो लगता है कि रेखा गुप्ता जी को किसी को दोष नहीं देना चाहिए, अपनी बुद्धिमत्ता का दोष देनी चाहिए। अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो तेजस्वी जी तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना चले गए घूमने, पानी वाला जहाज किन के चला रहे हैं। में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रेखा गुप्ता जब नामांकन दाखिल करने जिला कार्यालय पहुंची तो उनके साथ में पार्टी के कुछ ही नेता मौजूद थे। पूर्व मंत्री आलोक मेहता उनके साथ दिखे, लेकिन आरजेडी के दूसरे बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी नजर नहीं आई। लेकिन पार्टी नेता रेखा गुप्ता को जिताने के लिए हुंकार भर रही है। महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्रीमती रेखा गुप्ता के साथ महागठबंधन के सभी नेता, राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के नेता के साथ साथ लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्यों के साथ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का व्यापक समर्थन और विश्वास मिल रहा है। जनता जिस तरह से सामाजिक न्याय की धारा और जिस तरह से समाजवाद और लालू जी के विचार के साथ साथ तेजस्वी जी के कार्यों को लेकर के लोग समर्थन दे रहे हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में बेचैनी और घबराहट है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जब रेखा गुप्ता जी विधानसभा लड़ी थी बांकीपुर से, वहां पे पूरे के पूरे महागठबंधन ने उनका समर्थन किया था। इस बार के उपचुनाव में भी पूरी की पूरी महागठबंधन रेखा गुप्ता जी के साथ है और हम ये उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन के समर्थन से रेखा गुप्ता जी इस बार बांकीपुर से विजयी होंगी।